6 महीने तेरे साथ रही, तू बीज तक नहीं डाल पाया, मतलब तुझे बच्चे भी यहीं के चाहिए, नामर्द है या ये करके ये है, नहीं पता कर सकता। लात लगी तो घर को आई, पाकिस्तान ने घोड़ी भगाई। आपने जैसे देखा, हम तो पहले से कह रहे थे, मुझे पहले ही मालूम था कि इसको कोई मुल्क रख ही नहीं सकता है, तो हिंदुस्तान का जिगरा है कि पाकिस्तान की भगोड़ियों को झेल भी रहा है और पेल भी रहा है। तो अंजू के पति को पूरा यकीन था कि भारत में मोदी जी की जो स्कीम है 5 किलो राशन वाली, वो भी लागू है, तो ये राशन लेने आई है, 5 किलो के राशन की लाइन में यहाँ पर लगने आई है। नहीं तो आपको सवाल करना चाहिए था, वो भगोड़ी अब तू फातिमा बनकर वापस आई है, क्या करना है, या अंजू बनकर वापस आई, तू क्या बनकर आई है, या राशन लेने आई है या अपने बच्चे लेने आई है। तेरा वो बुर्ज खलीफा कह रहा है बच्चे लेकर जाएगी, क्यों लेकर जाएगी, नामर्द है, तेरे में पावर नहीं है, 6 महीने तुझसे कुछ नहीं हुआ, बीज तक नहीं डाल पाया। देखो सीमा हैदर तो जाएगी नहीं, उसको यहाँ पर हराम की रोटियां मिल रही हैं, फ्री की रोटियां मिल रही हैं, वो तो यहाँ से जाएगी नहीं, वो तो भिखारन थी, वहाँ की भुखमंगी थी, वहाँ इसीलिए इसको पता कि हिंदुस्तान में बड़ा स्कोप है, हिंदुस्तान में चाहने वाले उसको भक्त भी मिल जाएंगे, हिंदुस्तान में उसको राष्ट्रीय भाभी घोषित कर दिया गया। ये 3% नफरती चिंटू उसको ढोई फिर रहा है, हमारी भाभी। उनको ये मतलब नहीं है कि वो किसकी लुगाई है, कहाँ से आई है, कोई मतलब नहीं, वो 70 खस्मों की लुगाई रह चुकी है। अभी पाकिस्तान में जितनी वीडियो वायरल हो, हर कोई कहता है हमारे साथ सोई थी, हमारे साथ उठती थी, हमारे से आशिक थी, हमसे शादी करना चाहती थी, खुद गुलाम हैदर से उसने दूसरी शादी करी थी पहले तलाक करवा के। तो सीमा हैदर तो एक ठरकी औरत है, और वो भी उसको पता है कि हिंदुस्तान में उसकी मौज बहार है। ये तमाम स्ट्रीम चैनल वाले इसको पैसे दे रहे हैं, इसकी वीडियो बना रहे हैं, एक धर्म को बदनाम करें, हिंदू धर्म को बदनाम करें, किसी सीमा हैदर ने घंटा बजाया, किसी सीमा हैदर ने चंद्रयान को उड़वाया, जिस सीमा हैदर वर्ल्ड कप जितवा रही थी इस मनहूस की वजह से, इस पनौती की वजह से वर्ल्ड कप आ रहे। तो हिंदुस्तान का मीडिया उसको हाइप कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के मीडिया पे न्यूज तो कुछ चलती नहीं है, वहां कोई देखता है। अभी सीमा हैदर को देखते हैं, अब सीमा हैदर को तो कदम जम गया, तो नागिन है कि यहाँ पर रह रही है, यहीं का खा रही है, यहीं के लोगों के खिलाफ जहर उगल रही है। देखो घोड़ी भागती है, अगर जब कोई लड़की भागती है तो फिर आप ही लोग कहते हैं भगोड़ी भाग गई, भगोड़ा भाग गया। ये घोड़ी और भगोड़ी, लड़की को घोड़ी कहते हैं, माँ पर पूत पिता पर घोड़ा, पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, ये घोड़ी ही है। और जिस तरह ये भारत की नाक कटाकर गई थी, हालांकि ये प्रॉपर चैनल से गई थी, पासपोर्ट लेकर गई थी, वीजा लेकर गई थी, विजिटिंग वीजा पे गई थी, लेकिन जिस तरह वहां पर ये बुर्ज खलीफा के साथ ऐसे करके हाथ हिला रही थी, और एयरपोर्ट पे जो इस तरह करके मोदी स्टाइल में आप कहिए कि फ्लाइंग दे रही थी, बता रही थी कि मैं जा रही हूँ, हाई फाई कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था नामालूम कहाँ जा रही है, इसको अमेरिका ने नेशनलिटी दे दी है, या जो बाइडेन पद छोड़ रहा है, इससे कहा कि इस घोड़ी को बना देंगे। और जिस बेशरम वापस आई 6 महीने बाद, वहां मुंह काला कर आई, मुंह सफेद कर आई, तो आप लोगों को पता होगा या पाकिस्तान को पता होगा। और जिस लिहाज से पाकिस्तान के लोग 1 करोड़ तो 2 करोड़ पता नहीं मीडिया पे दे रहे थे या सोशल मीडिया पे दे रहे थे या सचमुच उसको दे रहे थे, अगर दे रहे होते तो 5 किलो राशन लेने कभी भी नहीं आती। कोई उसको प्लाट दे रहा था, कोई उसको घर दे रहा था, कोई करोड़ का चेक दे रहा था, और बस ये हो रहा था कि वो जो उसका जो एफिल टावर, बुर्ज खलीफा, उसका जो नसरुल्लाह, फतुल्लाह, हबीबुल्लाह जो उसका मियां है, उसके साथ बस ये कर करके इसके दिखाते कि आज यहाँ गई, आज वहां गई, आज वहां गई, और 6 महीने बाद ये बुद्धू जो है घर को वापस आई। नहीं तो क्या खुशी की बात है। नहीं, मुंह काला करके जो आती है वो बेटी बाई से जिल्लत होती है, बाई से रहमत नहीं होती, बाई से इज्जत नहीं होती। इज्जत के साथ गई थी, भारत ने इसको जाके सौंपा था, भारत ने जाके इसकी शादियां करवाई थी, बैंड बाजे बजे थे। ये शादीशुदा औरत थी भाई, लड़की नहीं थी, औरत थी, महिला थी, जो अपने बच्चों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर भगोड़ी वहां पर भागी थी। एक जिसको दुश्मन देश सब कहते हैं, उस देश के साथ गई थी, और उस देश ने भी इसको नहीं रखा। जा, उन्होंने कहा कि जा 5 किलो राशन लेकर आ। तो जाहिर सी बात है, हम अरविंद के साथ हैं, हम अपने भाई के साथ हैं। और एक महिला की गरिमा रखनी चाहिए। एक पाकिस्तान की भगोड़ी नशेड़ी वो यहाँ पर आके बैठ गई, एक्सपायरी ठरकी, वो सीमा हैदर है। दूसरी भगोड़ी यहाँ से भाग जाती है अपने बच्चों को छोड़कर। अंजू, ये तरीका बना रखा है तुमने कि तुमने औरत की मर्यादा को तार तार कर दिया है, तुमने औरत की गरिमा को तार तार कर दिया। शादी एक पवित्र रिश्ता है, शादी को कहते हैं जन्म जन्म का बंधन, के साथ जन्म का बंधन माना जाता है। अंजू जिस समाज से आती है, वहां पर तुम एक जन्म भी नहीं निभा पाई। जिन बच्चों को तुमने पैदा करा, उन बच्चों को तुम रोता बिलकता छोड़कर अपने आशिक, अपने आशना के साथ मतलब वहां पर गलबैया करने, वहां नैन मटका करने पहुंच गई। देखो जी, आप मोहब्बत को और अय्याशी को और बदनामी को और एक महिला के ऊपर गरिमा को जो कलंकित कर रहे हैं, उसको मोहब्बत का नाम ना दें। आपकी नजर में मोहब्बत क्या है? जो लोग मोहब्बत कह रहे हैं, क्या वो मुझे बताएंगे कि अगर उनकी माँ उनके होते हुए, उनके बाप के होते हुए दूसरे मर्द के साथ फरार हो जाती है, तो क्या आप उसको भी मोहब्बत कहेंगे? मतलब उसका पति था, उसके बच्चे थे, एक हैप्पी लाइफ चल रही थी। ये मोबाइलों में बड़ी कयामतें मचा रखी है। हस्बैंड हो या भाई हो या बाप अपने बच्चों को मोबाइल, बेटियों को मोबाइल दे देता है, ये बेजा इस्तेमाल कर रही है, उल्टे सीधे ऐप्स पे जाती है, कोई किसी के संग भाग रही है, कोई किसी के संग भाग रही है। इनको यही नहीं एहसास रहता कि शादीशुदा है। वो आवारा ठरकी पाकिस्तान की आई थी सीमा हैदर, 4 बच्चों को लेकर भागकर आ गई, वो अपने पति को छोड़कर आ गई, अपने बच्चों को लेकर आ गई, पाकिस्तान की एक तरह से नाक कटाकर आ गई, लीगल तरीके से आके हमारे भारत की बैंड बजाने के चक्कर में लगी और यहाँ पर आकर ड्रामे शरामे कर रही है। तो मोहब्बत का नाम अय्याशी नहीं होता, ये अय्याशी है, ठग है कि आप शादीशुदा हैं, आप बच्चों की माँ, चलो एक माना कि पति मार रहा है, पीट रहा है, बच्चे नहीं, खाने को नहीं दे रहा, आपकी एक हैप्पी लाइफ थी, आपके बच्चे थे, आपका पति था, आपका समाज था, आपका कल्चर था, आपका मुल्क था। आप उन तमाम चीजों को ठेंगा दिखा के दूसरे मुल्क में, दूसरे धर्म में जाकर घुस जाते और कहते हैं मोहब्बत हुआ। ये मोहब्बत नहीं है, ठरक है, या अय्याशी है। उम्र की सीमा में ये नहीं लिखा हुआ कि क्या नाम है, पति भी हो तुम्हारा, फिर भी सीमा ना हो, तुम्हारे बच्चे भी। अगर आप लड़की हैं, आपकी शादी हो गई, नाकाम है, आप तलाक याफ्ता है, आप सिंगल मदर है, आप बेशक 60 साल के भी हैं, तो अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं,
किसी के साथ आप अपना आशियाना बसाना चाह रहे हैं, अपना घोंसला बनाना चाह रहे हैं, तो वो समाज उसको इजाजत देता है। लेकिन आपकी एक हैप्पी लाइफ चले, आपका पति, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उसको लात मार के दूसरे मुल्क में, दूसरे समाज में, दूसरी कम्युनिटी में चले जाते हैं, कहते हैं हमें प्यार हुआ, हमें प्यार हुआ, हमें प्यार। ये प्यार नहीं, ठड़क है, इसको अय्याशी कहेंगे। देखो जी, पनौतियां तो सारी ही हैं। अगर मोदी जी वायरल कर रहे थे जी, मोदी स्टेडियम में हम मैच जीतेंगे, मोदी जी का लक जिताएगा और ये सीमा का व्रत जिताएगा कि सीमा इधर व्रत रखेगी और उस दिन जीत जाएगा, सीमा इधर पूजा कर रही है। तो क्या भारत की, जो मेरा पूरा भारत सक्षम है, 80% लोगों की, जो हमारे घरों में बहनें हैं, महिलाएं हैं, वृद्धा है, हमारी जो हिंदू धर्म की औरतें, क्या वो पूजा नहीं करती हैं? क्या वो व्रत नहीं रखती? क्या व्रत सिर्फ यही रखती है? क्या मुस्लिम समाज में रोजे नहीं रखे जाते? क्या नफली रोजा हम लोग नहीं कबूलते? क्या हम अपने भारत के हित के लिए, उसके अच्छी कामयाबियों के लिए हम दुआ नहीं करते? क्या हमने वर्ल्ड कप के लिए दुआएं नहीं करी? तो एक इसको लाइमलाइट में करना कि 140 करोड़ भारतीय कुछ नहीं कर रहे थे, ये पाकिस्तान की भगोड़ी जो यहाँ पर ये व्रत रख रही थी, इसकी वर्ल्ड कप जीत जाता। तो ये नहुसत मारे थे। पनौती कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं, पनौती उसको कहते हैं जो ऐसा बंदा मनहूस हो जाए तो जिस काम को वो काम ही ना हो, तो उसको पनौतियां कहते। तो ये पनौती थी और देखिए वर्ल्ड कप नहीं जीता मेरा भारत। सीमा हैदर को भी राष्ट्रीय भाभी जिन लोगों ने घोषित करा, वो गुफाकी नाजायज पुत्र है। उनको ना अपनी माँ का पता है, ना उनको अपने बाप का पता है। सीमा हैदर से वो खेल रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं, वो जा रहे हैं, सीमा हैदर को छुआछात कर रहे हैं, छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, भाभी भाभी करके, इनका तो सब काम हो जाता है। तो उनको लग रहा है, गुफा पुत्रों को लग रहा है हमने तो कोई अच्छी लुगाई देखी नहीं, सीमा हैदर को हमें टच करने का मौका मिल रहा है, साथ घूमने का मौका मिल रहा है, उसके बाद साथ बराबर बैठने का मौका मिल रहा है, तो बावले हो रहे हैं, गुफा पुत्र बावले हो रहे हैं। आप बताइए क्या हिंदुस्तान के तमाम लोग सीमा हैदर के खिलाफ नहीं बोल रहे थे? हिंदुस्तान की महिलाएं नहीं बोल रही थी? और जब आप सीमा हैदर को फेवर कर रहे हो, आप अंजू को फेवर करा, तो जी तुमने ज्योति मौर्य को क्यों नहीं फेवर करा? भाई ज्योति मौर्य ने अगर अपनी पसंद से एक बंदे से मोहब्बत कर ली तो तुम ज्योति बेवफा है, ज्योति तू बेवफा है, ज्योति तू बेवफा है। यानी भारत की एक पढ़ी लिखी महिला जिसका पति जो था वो उतना काबिल नहीं था, एक आप कहेंगे चतुर श्रेणी का एक नौकर था, एम्प्लॉय था, अगर वो किसी पढ़े लिखे आदमी से, अपने स्टैंडर्ड के आदमी से मोहब्बत, तुम तो बेवफाई का नाम देते हो। जो पति ने पढ़ाया था, तो जो पति की मिल्कियत है, मतलब भारत की बेटी मोहब्बत करती है तो तुम लोग करने नहीं दोगे। अगर भारत की बेटी भारत में मोहब्बत करती है तो वो मोहब्बत नहीं, वो गुनाह है, बेवफाई है। लेकिन भारत की भगोड़ी अगर पाकिस्तान दूसरे धर्म में भाग जाती है तो तुम कहते वाह यही तो मोहब्बत थी, वाह यही तो मोहब्बत थी। इसको मोहब्बत नहीं कहते, इसको ठरक कहते। ना ना ना, वो हबीबुल्लाह हो या नसरुल्लाह हो, बुर्ज खलीफा इतना लंबा 6 महीने तेरे साथ रही, तू बीज तक नहीं डाल पाया, मतलब तुझे बच्चे भी यहीं के चाहिए, नामर्द है या ये करके ये है, नहीं पैदा कर सकता। जब तुम दूसरों के बच्चों पे नजर रखोगे, वो मेरे हिंदुस्तान के बच्चे हैं, उसके बाप के बच्चे हैं, क्या हम बच्चे भी तुम्हें, मतलब एक तो तुम उसकी बच्ची बीवी लेके भाग गए, उसके बच्चों की मां लेकर भागे, बेगैरत तुम बर्बाद होगा। नसरुल्लाह फतुल्लाह बुर्ज खलीफा तू बर्बाद होगा। और नहीं मीडिया लगे या मीडिया की मां लगे, मीडिया तो वही चीजें दिखाएगा, मीडिया ये थोड़ी दिखाएगा कि भारत में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, मुसलमान कहां पर है, किसान कहां पर। 3 दिन से पंजाब में मेरे किसान बैठे थे, मीडिया थोड़ी ना दिखाएगा। मीडिया तो ऐसे खुराफात दिखा, क्योंकि मीडिया तो चाहता है गंदगी फैले, मीडिया तो चाहता है कि भारत की लड़कियां दूसरे मुल्कों में भागें ताकि उनका मीडिया ज्यादा देखा जाए। तो ये तरीका नहीं है मेरे भाई। अगर वो वाकई मर्द था तो 6 महीने में कुछ भी नहीं कर पाया, मतलब 6 महीने बाद तूने फिर उस औरत के यहाँ भेज दिया, नील बटा सन्नाटा। मर्द नहीं है तू, हमदर्द दवाखाना है, कितने दवाखाना, ये दवाखाना वो दवाखाना, मर्दानगी की पावर बढ़ाने वाले पाकिस्तान में भी बड़े होंगे। वहां से तुझे किसी माजून ने तुझे फायदा नहीं करा, तो तूने अपनी बीवी को हिंदुस्तान भेजे, जा बच्चे उठा ला, तोरा बाप का माल चलता है या रेवड़ियां बढ़ रही हैं, रेवड़ियां बढ़ रही हैं, क्यों आना चाहे? अरे इंसान भैया खूब से खूबतर की तरफ जाता है। मैं अगर हूं, अगर मैं कहीं जाऊंगी तो मैं अच्छे मुल्क में जाकर बसूंगी। 6 महीने तेरे साथ रही, तू बीज तक नहीं डाल पाया, मतलब तुझे बच्चे भी यहीं के चाहिए, नामर्द है या ये करके ये है, नहीं पैदा कर सकता। तो अंजू के पति को पूरा यकीन था कि भारत में मोदी जी की जो स्कीम है 5 किलो राशन वाली, वो भी लागू है। तो ये राशन लेने आई है, 5 किलो के राशन की लाइन में यहाँ पर लगने आई है। नहीं तो आपको सवाल करना चाहिए था, वो भगोड़ी अब तू फातिमा बनकर वापस आई है, क्या करना है, या अंजू बनकर वापस आई, तू क्या बनकर आई है? या राशन लेने आई है या अपने बच्चे लेने आई है? जैसे तेरा वो बुर्ज खलीफा कह रहा है बच्चे लेकर जाएगी, क्यों लेकर जाएगी? नामर्द है, तेरे में पावर नहीं है। 6 महीने तुझसे कुछ नहीं हुआ, बीज तक नहीं डाल पाया। देखो सीमा हैदर तो जाएगी नहीं, उसको यहाँ पर हराम की रोटियां मिल रही हैं, फ्री की रोटियां मिल रही हैं, वो तो यहाँ से जाएगी नहीं। वो तो भिखारन थी, वहाँ की भुखमंगी थी, वहाँ इसीलिए इसको पता कि हिंदुस्तान में बड़ा स्कोप है, हिंदुस्तान में चाहने वाले उसको भक्त भी मिल जाएंगे, हिंदुस्तान में उसको राष्ट्रीय भाभी घोषित कर दिया गया। ये 3% नफरती चिंटू उसको ढोए फिर रहे, हमारी भाभी हमारी भाभी। उनको ये मतलब नहीं है कि वो किसकी लुगाई है, कहां से आई है, कोई मतलब नहीं। वो 70 खस्मों की लुगाई रह चुकी है। अभी पाकिस्तान में जितनी वीडियो वायरल हो, हर कोई कहता है हमारे साथ सोई थी, हमारे साथ उठती थी, हमारे